तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है JBM ऑटो लिमिटेड। शेयर में यहाँ पे फ्राइडे को 3.69% का गिरावट देखने को मिला, और ये अगर 5 दिन की बात कर ले तो यहाँ पे 5.76 एक जंप आया था शेयर में। ठीक है, 641 से एक अच्छा जंप देखने को मिला, 662 करीब पहुंचा, 700 क्रॉस नहीं कर पाया, वहाँ से फिर हमें गिरावट देखने को मिल गया। और वही 6 मंथ्स की बात करें तो 4% फिसला है शेयर। एक अच्छा गिरावट के बाद शेयर एक अच्छा रिवर्सल दिया, फिर से हमें स्टार्ट हो गया गिरावट इसमें। और वही अगर एक साल की बात कर ले तो शेयर ने यहाँ पे -12% का रिटर्न बना के दिया है। शेयर ये अप्स एंड डाउन जो चल रहा है, और शेयर का जो हाई है वो 824 के अराउंड है, और 824 से शेयर अभी 600 के लेवल्स पे चल रहा है। और ठीक है, ये एक ही लेवल्स पे एक ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये कब तक रहने वाला है एंड हमें आगे के लिए इसमें कैसे स्ट्रैटेजी बनाना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो अंत तक देखो, चीज़ों को समझो एंड देन डिसाइड करना। बिकॉज हम थोड़ा इस वीडियो में थोड़ा फंडामेंटल्स को भी समझेंगे कंपनी के, कंपनी एज अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव कैसा है। बिकॉज छोटी कंपनीज में एक अच्छा जंप्स देखने को मिल सकते हैं, इस पर कोई डाउट नहीं है। और इसका अगर मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो ये कंपनी ओनली 14,000 करोड़ का है। तो ऐसा नहीं कंपनी कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठी है, नॉट एट ऑल। हमें यहाँ से अगर मार्केट देखें तो 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो यहाँ से भी 3 to 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स हमें होते हुए देखने को मिल सकता है, इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, बिकॉज जो सेक्टर में काम करती है कंपनी वो ये है, कंपनी ऑटोमोटिव बिजनेस में है, दैट मैन्युफैक्चर्स एंड सेल शीट्स, मेटल कंपोनेंट्स, टूल, डाइज एंड मॉल्स एंड बसेस इंक्लूडिंग सेल ऑफ स्पेयर पार्ट्स, एक्सेसरीज एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर बसेस। और ये 30 to 35% मार्केट शेयर लेके बैठी है, मार्केट लीडर है ई बसेस में। ओके, इट इज सेट अप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड, यहाँ पे इंटीग्रेटेड ईवी इकोसिस्टम एंड इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक्सक्लूडिंग चाइना विद इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। तो ये एक बहुत ही बढ़िया कंपनी का जो रेपुटेशन बिल्ड हो रहा है वो बहुत बढ़िया। कंपोनेंट डिवीजन में देखोगे तो कंपनी ऑटो कंपनीज इंक्लूडिंग BIW चेसिस एंड सस्पेंशन सिस्टम्स है, तो काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग करती है। OEM मैन डिवीजन है, टूल रूम डिवीजन है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, 16 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, 14 फॉर शीट मेटल कंपोनेंट्स एंड टूलिंग, 2 फॉर बसेस एंड 1 फॉर स्किल डेवलपमेंट सेंटर। तो इस पर भी काम करिए कंपनी। ओके, तो एक्सपेंशन में भी काम करिए कंपनी काफ़ी ज़्यादा। 20,000 ई बसेस एंड स्पेशल पर्पज व्हीकल्स बना रही है, प्रोड्यूस कर रही है कैपेसिटी 4 मिलियन स्क्वायर फीट दिल्ली NCR। इन टूल सेगमेंट में अगर देखें तो हमें एनुअल कैपेसिटी जो 25% टू 1,250 डाइज टू improve productivity and higher asset utilization for over 90%, 95% along with more CNC machines. ओके, तो ये कुछ अच्छे काम है कंपनी के। ओके, स्टॉक का पी हालांकि काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, 69 के राउंड चल रहा है, इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। ROC देखें तो इट्स गुड है, अब नॉट से कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, बट इट इज़ गुड। कंपनी में जो डेप्ट है वो थोड़ा ज़्यादा है, 3,181 करोड़ का इनका डेप्ट है, विच मेक्स डेप्ट टू 2.24, विच इज़ वेरी हाई, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा है ये। रिजर्व्स में बात करें तो 1,300 करोड़ के आसपास इनका रिजर्व्स है। ओके, बोरिंग जो है वो 3,000 करोड़ का है, तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बोरिंग्स अपनी इंक्रीज़ कर लिया है एंड काफ़ी ज़्यादा ये काम भी कर रहे हैं उस हिसाब से। अगर हम इसका ऑपरेटिंग मार्जिन देख लो तो 11% के प्रॉफिट को 11%, PE 7.64। क्वार्टर रिजल्ट्स में अगर आप जाओगे तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 55 करोड़ के आसपास सितंबर क्वार्टर में। दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आते ही मैं बता दूंगा, काफ़ी सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आ भी गए हैं, मैंने उससे वीडियोस बना भी दी हैं, तो जाके चेकआउट कर लेना, अपलोडेड है चैनल में। आपको हर एक अपडेट यहाँ रियल टाइम में मिलता ही रहेगा। ठीक है, आई विल कीप मेकिंग दिस वीडियोस। ओके, तो यहाँ पे अगर सेल्स देखोगे तो वो बढ़िया इंक्रीज हुआ है। जो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 1% से ड्रॉप हुआ है फॉर द सितंबर क्वार्टर। अगर हम देखें नेट प्रॉफिट तो वो 2 करोड़ से इंक्रीज हुआ है ईयर टू ईयर बेसिस में। क्वार्टरली भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो व्हाट आई एम होपिंग इसके अच्छे क्वार्टर, इसके जो नेक्स्ट रिजल्ट्स आने वाले हैं वो भी अच्छे हो सकते हैं, इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बट यहाँ जो एक बार डाउट मतलब थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि देखो कंपनी कंसिस्टेंटली एक प्रॉफिट तो कमा रही है, नो डाउट इन दिस, बट काफ़ी ज़्यादा लाइक उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं चाहिए जनरेट नहीं कर पा रही जिस हिसाब से इनका पीज़ है 16 इज दैट इज़ वाई इनके जो पीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। बिकॉज जिस हिसाब से इनका मार्केट कैप है 14,000 करोड़ के आसपास का, तो ये अभी तक हमें 100 करोड़ को क्रॉस करते हुए नहीं देखने को मिली है। एंड आई एम होपिंग कि नेक्स्ट देखने को मिले, वो अगर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो इनके नेट प्रॉफिट्स अगर 100 करोड़ को क्रॉस करते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बट ये अभी तो ये 50 to 60 इन्हीं के बीच में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है जो नेट प्रॉफिट्स इनके। इन्वेस्टर्स का अगर चेकआउट करोगे तो 1.92% की FIs की होल्डिंग है, DIs के पास 0.09। तो FIs और DIs का उतना बड़ा स्टेक हमें देखने को नहीं मिलता है। दिस इज वाई ऑल्सो ए नेगेटिव पॉइंट। प्रमोटर्स की होल्डिंग 67% की है, पब्लिक के पास 30% की होल्डिंग है। तो देखो यहाँ पे जो मैं नोटिस करवाना चाहूँगा कुछ चीज़ें जो अच्छी है वो भी बताऊँगा, जो नॉट एट ऑल गुड है वो भी बताऊंगा। ठीक है,
हर एक कोई कंपनी परफेक्शन नहीं हो सकता, अगर वो छोटी कंपनी है परफेक्ट नहीं हो पाती है, आई नो दिस, ठीक है। बट कंपनी पे जो नेगेटिव चीज़ है वो है डेप्ट, इनका बहुत ही ज़्यादा डेप्ट है, बहुत ज़्यादा, लाइक लिटरली ये डेप्ट बहुत ज़्यादा है, 3000 करोड़ के आसपास का डेप्ट है, विच में डेप्ट 2.24, 0.5 तो हम उसके बाद तो देखते भी नहीं है, बट स्टिल इसमें 2.24 का इनका डेप्ट टू इक्विटी का रेशियो है। एंड इन्वेस्टर्स का जो वैल्यू है वो उतना कुछ खास है नहीं, एफ और डी का उतना बड़ा स्टेक हमें देखने को नहीं मिलता, तो ये कन्विक्शन वाला जो चीज़ है ना वो लैक कर रही है इस पर, ठीक है, वो कन्विक्शन हमें लैक करता है। बट अगर आपको थोड़ा रिस्की शेयर पे जाना है ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, तो दिस कैन बी योर जेम, ठीक है, तो आप इस शेयर में जा सकते हो। बट यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि देखो पीयर्स में अगर आप जाओगे तो बड़ी बड़ी कंपनीज भी निकल के आती है, संबर्धा मदरसन, बॉश, नोमिंडा, तो ये सारी कंपनीज भी है, अब जेबीएम ऑटो में उसमें भी है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा काइंड ऑफ रिस्की शेयर है आपके लिए, बट आपको अगर सेफली खेलना है तो संबर्धा मदरसन, बॉश इसमें जाओ आप, बट आपको अगर थोड़ा रिस्की जाना है तो ये आपके लिए शेयर है, ठीक है। बट यहाँ अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है, कभी भी शेयर 11% भाग जाता है, 12% चढ़ जाता है, देन अगेन गिरावट हो जाती है, तो ये अप्स एंड डाउन्स इस शेयर में चलते रहता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, या फिर तो आप नीचे लेवल पे खरीदो इसको, ठीक है, इस लेवल्स पे, या फिर और भी गिरावट पे इसको बाय ऑन डिप कर सकते हो, अगर आपका कन्विक्शन आ रहा है तभी जाना, ओके, बिकॉज मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी ज़्यादा लैक कर रही है चीज़ों में, तो मैं अच्छे गुड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को पसंद करता हूँ, ना कि ऐसे हाई डेप्ट, मतलब लाइक अच्छे प्रॉफिट्स है, बट इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट अप टू द मार्क विच आई वांट, वो अप टू द मार्क नहीं कर पा रही है, एफ का उतना स्टेक नहीं, तो थोड़ा सा लैक कर रही है चीज़ों को, जैसे जैसे इनके डेप्स वगैरह कम होंगे, तो दैट कैन बी और अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा रिस्की खेलना है तो दिस इज द शेयर, अगर आपको सेफली खेलना है तो और भी शेयर्स अवेलेबल है मार्केट में, दैट कैन, वहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है। बट हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड डू ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स, ब्लाइंडली किसी भी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।